लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स को स्टडी किया, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स को हम कर चुके हैं। अब हम उनसे आगे थ्योरम्स हैं उनसे रिलेटेड, उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट थ्योरम इज अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक, क्लियर। यानी कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होती हैं वो सेम होती हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स ले ली, ये ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर आपने हमेशा कौन से मैट्रिक्स लेनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। सो अब ये हमने एक जनरल मैट्रिक्स लिख ली एन ऑर्डर की। अब हमने क्या लिया, अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपने इसकी रूट्स निकालनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें किसको स्टडी करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को। तो हमने क्या कंसीडर किया, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि ए माइनस लैम्डा आई। अब हम लेंगे ए ट्रांसपोज, यह आपका ए ट्रांसपोज है। हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया और उसकी ले ली हमने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब आपके पास अगर हमें प्रूव क्या करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि दोनों की जो रूट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। अब अगर रूट्स कब सेम होगी, रूट्स कहाँ से आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से, जब हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं। यानी कि अगर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स सेम होगी तो रूट्स भी सेम हो जाएंगी। तो यहाँ से अब आप चेक कर लो, ये देखो, दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज। ये दोनों क्या है आपस में, यानी कि ए माइनस लैम्डा आई और ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। ठीक है, और हमारे पास एक रिजल्ट क्या है कि अगर जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ए का डिटर्मिनेंट निकालें या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, वो सेम वैल्यू आती है। ठीक है, अब आपने कैरेक्टरिस्टिक अगर रूट्स निकालनी है तो हम क्या लेंगे, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमारी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहाँ से निकलेंगी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से। तो हमने क्या लिया, उनका डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई। अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, ये हमने ऊपर चेक कर लिया है। और अगर ये दोनों के ट्रांसपोज हैं, इसका मतलब यहाँ से दोनों की वैल्यू कैसी आएंगी, सेम आएंगी। और अगर दोनों की वैल्यू सेम आएंगी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम हो गई दोनों की। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होने का मतलब है ये जो वैल्यूज़ आएंगी लैम्डा की फ्रॉम हेयर और यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये ट्रांसपोज की, वो दोनों सेम आएंगी। सो एज द रिजल्ट प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम्स में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स की जीरो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होती हैं तो मैट्रिक्स कैसे होती है, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स की ही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या आती है, जीरो। नाउ थ्योरम है ए इज ए नॉन सिंगुलर, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो हमने अब हमने मैट्रिक्स ली है, उसकी हमने लैम्डा ली है आइगन वैल्यू, और लेट अस सपोज देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट ax इक्वल टू लैम्डा x। नाउ प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ये कैसे मल्टीप्लाई कर पाए, ए क्योंकि क्या है, नॉन सिंगुलर दी हुई है, और अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा, तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, सो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो नाउ अब हमने इन दोनों को, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ के अंडर हमने पहले इन दोनों को ले लिया और ये लैम्डा कांस्टेंट था, इसको बाहर लिख लिया, और ये क्या बन गया आपका, आइडेंटिटी बन गया, और लैम्डा ए इनवर्स एक्स। तो ये आपका आ गया, आइडेंटिटी से एक्स मल्टीप्लाई करके एक्स बन गया, सेक्स इक्वल टू लैम्डा ए इनवर्स एक्स। अब ए कैसा है, नॉन सिंगुलर है, और आपने ए अगर नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जीरो आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। लैम्डा हमारी ए की आइगन वैल्यू थी और ए कैसा है, नॉन सिंगुलर है, सो लैम्डा जीरो नहीं हो सकता। सो वी कैन डिवाइड बाय लैम्डा। सो 1 अपॉन लैम्डा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स। और हमारी जो डेफिनेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की क्या होती है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, सो फ्रॉम हियर क्या कह सकते हैं, 1 बाय लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू थी, ए की, और 1 बाय लैम्डा किसकी वैल्यू, आइगन वैल्यू आ गई ए इनवर्स की। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है
कि दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी इनवर्स ए बी, दोनों की सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होती हैं जहाँ पर बी इन्वर्टिबल है और दोनों का ए का ऑर्डर सेम है। अब अगर आपको ये दिखाना है कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं तो हम इनकी क्या कंसीडर करेंगे, इनकी डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ, हमने ये पॉलिनोमियल लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी माइनस लैम्डा आई। तो अब बी कैसी है, देखो बी कैसी है, इन्वर्टिबल है, इसका मतलब बी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, बी इनवर्स बी। अब यहाँ से इन दोनों से आप देखो बी इनवर्स को बाहर निकाल सकते हो कॉमन, और इधर बी भी बाहर निकल जाएगा। तो इसको हमने लिखा ऐसे, अगर अब लैम्डा को इधर यहाँ लिखते हो तो लैम्डा आई मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, और बी इनवर्स कॉमन लिया तो क्या बचा, ए बी माइनस लैम्डा आई बी ए लिखा। अब इनका जो डिटर्मिनेंट है आप इनको सेपरेट कर सकते हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, अब ये तो वैल्यू है एक, तो हमने इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया और इनको आपने कंबाइन कर लिया। आप इनको कंबाइन भी कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आपका बी इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 डिटर्मिनेंट बी होता है। ऐसे करके ये कट के 1 आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स बी, और बी इनवर्स बी क्या है, आइडेंटिटी, सो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या आ गया, ये तो 1 आ गया, ये क्या बच गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। हमने कहाँ से शुरू किया था, बी इनवर्स ए बी माइनस लैम्डा आई, और वो क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। सो फ्रॉम बोथ यू कैन सी, आप इन दोनों से देख सकते हो कि जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू ए की भी है और बी इनवर्स ए बी की भी है। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट है लैम्डा अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू हो जाएगी। एज यूजुअल let lambda be the eigenvalue of A, then there exists a non-zero vector x such that Ax equal to lambda x। अब यहाँ पर आपको चाहिए क्या, adjoint, so pre-multiply by adjoint of A। ठीक है, यहाँ पर भी आपने ये ध्यान रखना है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब लैम्डा 0 नहीं हो सकता। अब हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया बाय एसोसिएटिव लॉ, और इधर से हमने लैम्डा को बाहर निकाल लिया। अब एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए, ये तो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर, इस आइडेंटिटी को हमने इस एक्स के साथ ले लिया क्योंकि ये तो एक वैल्यू है। अब तो क्या आ गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स। नाउ लैम्डा भी एक कांस्टेंट और नॉन जीरो है, सो वी कैन डिवाइड बाय लैम्डा। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब आप फिर दोबारा से रिमाइंड करिए, लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड एक्स इज द कॉरस्पॉन्डिंग नॉन जीरो वेक्टर, देन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ। सो फ्रॉम हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट है कि अगर आप हर्मिशियन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे तो वो कैसी होंगी, रियल। अब आपने क्या लेना है, हर्मिशियन मैट्रिक्स लेनी है, देन ए कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए। क्लियर, ये आपने लेके चलना है। अब आपने आइगन वैल्यू ली ए की लैम्डा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा एक्स सच दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज कंजुगेट बोथ साइड। तो जब आप ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे तो ये इंटरचेंज रिवर्स लॉ लग जाएगा। सो एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू लैम्डा बार एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट। क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, इसके ट्रांसपोज का कोई मीनिंग नहीं है, तो केवल आपने इसका क्या लिया है, कंजुगेट। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स, हमने इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर लिया एक्स से। तो जब आपने पोस्ट मल्टीप्लाई किया नाउ ए कैसा है, हर्मिशियन, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। सो रिप्लेस दिस बाय ए। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अब एक्स किसके इक्वल है, लैम्डा एक्स के, तो हमने एक्स को किससे चेंज कर दिया, लैम्डा एक्स से चेंज कर दिया। तो अब यहाँ से अब आप देख सकते हो, यहाँ से लैम्डा को बाहर लिख लिया, तो लैम्डा एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स इक्वल टू लैम्डा बार एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स। यहाँ से इनको कंबाइन किया तो क्या आ गया, लैम्डा माइनस लैम्डा बार एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स कैसा है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो वो तो जीरो नहीं है, तो एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जीरो है, लैम्डा माइनस लैम्डा बार जीरो है, यानी कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बार। और अगर कोई वेक्टर अपने कोई भी वैल्यू अपने कंजुगेट के इक्वल होती है, इसका मतलब वो क्या है, रियल है,
तभी ऐसा हो सकता है। और आपने यही प्रूव करना था कि आपके पास जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होती हैं वो कैसे होती हैं, रियल। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक, अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी रूट्स भी कैसी होती हैं, रियल। तो आपने रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली, यानी कि ए रियल सिमेट्रिक का मतलब है कि सिमेट्रिक, पहली बात ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज रियल है तो उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं है, कोई भी एंट्री कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ए कंजुगेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाउ कंसीडर ए कंजुगेट ट्रांसपोज। अब ए कंजुगेट तो ए के इक्वल है, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये हमने यहाँ से लिया और ये हमने यहाँ से लिया। ठीक है, और अब ये तो क्या है, ये तो आपका ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू ए, ये तो किसकी कंडीशन है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की। और ये हमने अभी प्रूव करा है इससे ऊपर वाली थ्योरम में कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स की सभी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, रियल होती हैं। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में भी सारी रूट्स कैसे हैं, रियल। तो यहाँ पर हमारी थ्योरम, हमारी जो मैट्रिक्स थी वो कौन सी थी, रियल सिमेट्रिक। तो रिजल्ट हो गया प्रूव कि जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं उसकी सारी रूट्स कैसी होती हैं, रियल। नेक्स्ट है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होती हैं, आइगन वैल्यूज होती हैं, वो या तो जीरो होती हैं या प्योरली इमेजिनरी। तो हम कैसी मैट्रिक्स लेके चलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन। तो अगर स्क्यू हर्मिशियन ली देन ए कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू -a। ठीक है, नाउ लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड एक्स बी द कॉरस्पॉन्डिंग नॉन जीरो आइगन वेक्टर, देन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, टेकिंग ट्रांसपोज कंजुगेट बोथ साइड। बाय रिवर्स लॉ एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू लैम्डा बार एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट। फिर वही है, क्योंकि लैम्डा एक वैल्यू है तो उसके ट्रांसपोज का कोई मीनिंग नहीं है, तो हम क्या लेंगे, उसका केवल कंजुगेट। नाउ ए ट्रांसपोज कंजुगेट किसके इक्वल है, -a के, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, और ए एक्स किसके इक्वल है, लैम्डा एक्स के, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक, ये हमने यहाँ से इसको चेंज किया है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब यहाँ से लैम्डा बाहर निकाल लो तो बिल्कुल पहले की तरह ही है, केवल फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे ये माइनस साइन केवल आ रहा है, तो ये क्या बन गया, लैम्डा प्लस लैम्डा बार एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स इक्वल टू 0। अगेन एक्स 0 नहीं है तो एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 है तो ये चेक करना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है। तो लेट अस टेक लैम्डा एनी वैल्यू। अब अगर लैम्डा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आइटा बी, तो लैम्डा बार क्या बन जाएगा, ए माइनस आइटा बी। इनको आपने ऐड किया तो ये आ गया 2a एंड दिस इज इक्वल टू 0, सो 2a इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू 0। अब अगर a 0 है तो लैम्डा क्या आ गया, आइटा b आ गया। अब अगर b 0 है तो लैम्डा 0 हो जाएगा, अगर b नॉन 0 है तो लैम्डा प्योरली इमेजिनरी आ गया। तो इसका मतलब लैम्डा या तो 0 है या फिर प्योरली इमेजिनरी है। सो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट है कि आपके पास एनी टू कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो हमें ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि पहली बात तो आपने हर्मिशियन मैट्रिक्स ले ली, यानी कि ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू ए, और इसकी आपने दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज ले ली और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपने दो आइगन वेक्टर ले लिए। अब लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग x1 आइगन वेक्टर है, देन ax1 इक्वल टू लैम्डा 1 x1। लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग x2 आइगन वेक्टर है, तो ax2 इक्वल टू लैम्डा 2 x2। अब अगर आपको प्रूव करने हैं दो आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं, तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना होता है कि x1 ट्रांसपोज कंजुगेट x2 इक्वल टू 0 किसी भी एक का, या फिर x2 के लिए लगा दो x2 ट्रांसपोज कंजुगेट x1 इक्वल टू 0। तो कोई भी प्रूव हो जाए इसमें, तो हमारे जो वेक्टर्स हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल। ये हमें प्रूव करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस, ax1 इक्वल टू लैम्डा 1 x1। नाउ प्री मल्टीप्लाई बाय x2 ट्रांसपोज कंजुगेट, ये आ गया। तो यहाँ से नाउ टेकिंग ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ दिस रिलेशन, ये जो आपको दे रखा है रिलेशन इक्वेशन दे रखी है, उसका आपने ले लिया ट्रांसपोज कंजुगेट। अब इसमें लगाया आपने रिवर्स लो, तो x1 ट्रांसपोज कंजुगेट a ट्रांसपोज कंजुगेट ट्रांसपोज कंजुगेट x2 का, एंड अगेन फर्दर ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ दिस। सिमिलरली यहाँ पर लग गया। अब जब आप इसका दो बार ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे तो ये x2 के ही इक्वल आ जाएगा, और a ट्रांसपोज कंजुगेट a कैसी है, हर्मिशियन, तो ये a ही बन जाएगी। ठीक है, इधर भी ऐसा ही है।
यहाँ पर ये तो सेम है, ये आपका x2 ही बन गया और ये लैम्डा 1 कंजुगेट ही बन गया। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। नाउ अब आपके पास जो ax2 है वो किसके इक्वल था, आपने ऊपर लिखा था कि जो x2 था वो कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर था किसके, लैम्डा 2 के। सो ax2 इक्वल टू लैम्डा 2 x2, वो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका, लैम्डा 1 एक रियल नंबर है, लैम्डा एक रियल नंबर है, क्यों, क्योंकि वो किसकी आइगन वैल्यू है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की। ये आपके कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब अगर वो एक रियल नंबर है और हर्मिशियन मैट्रिक्स की, क्योंकि आइगन वैल्यूज जो हर्मिशियन मैट्रिक्स की रियल होती हैं, तो इसका मतलब लैम्डा 1 कंजुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा 1 के ही इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप लैम्डा 2 को बाहर लिख सकते हो, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर लो, तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास लैम्डा 2 और लैम्डा 1 ये दोनों कैसी ले रखी हैं आपने, डिस्टिंक्ट ले रखी हैं, दोनों अलग अलग ले रखी हैं, तो बराबर तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये क्या है आपका x1 ट्रांसपोज कंजुगेट x2 इक्वल टू 0, ठीक है। x1 x2 अलग अलग से भी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि x2 भी नॉन जीरो है लेकिन x1 भी नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इनकी जो प्रोडक्ट है वो 0 है। इसका मतलब वेक्टर कैसे हैं, ऑर्थोगोनल। अब ये थ्योरम है A और P दो स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की और P नॉन सिंगुलर है, तो हमें दिखाना है A और P इनवर्स AP के सेम आइगन वैल्यूज है। बिल्कुल ऐसी ही थ्योरम हमने एक ऊपर की है, तो आप इसको कर सकते हो। तो अब हमें क्या दिखाना है कि A और P इनवर्स AP दोनों की सेम आइगन वैल्यूज हैं। तो ये हमने बिल्कुल ऐसी ही थ्योरम ऊपर की है। हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे दोनों की, देखते हैं सेम आती है कि नहीं। तो अब हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स AP माइनस लैम्डा आई, ठीक है। यहाँ से फिर क्योंकि P आपकी इन्वर्टिबल है, तो हमने P इनवर्स P से यहाँ पर लिख लिया इसको, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी ही है। अब यहाँ से इसको हमने कैसे लिखा, क्योंकि ये इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो P इनवर्स आगे आ गया आपका लैम्डा आई इंटू P। यहाँ से आपने P इनवर्स कॉमन ले लिया, इधर से P कॉमन ले लिया, तीनों डिटर्मिनेंट अलग अलग कर दिए, और तीनों डिटर्मिनेंट अलग अलग कर लिए, तो ये क्योंकि एक वैल्यू देगा, तो हमने इन दोनों को आगे कंबाइन करके लिख लिया, और ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स P बन गया, ये डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी बन गया, और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 आता है, तो ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई। तो आप यहाँ से देख सकते हो हमने क्या लिया था, डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स AP माइनस लैम्डा आई, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई। इसका मतलब जो P इनवर्स AP और A की जो आइगन वैल्यूज हैं वो सेम है, ठीक है। नाउ द थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम इज, अगर A और B दोनों n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और A नॉन सिंगुलर है, देन A इनवर्स B और B इनवर्स A की भी सेम ही आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली A इनवर्स B की, तो वो क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स B माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अगर हम B को B इंटू आइडेंटिटी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हमने इस आइडेंटिटी को A इनवर्स A में चेंज कर दिया, ठीक है। और इधर से भी हमने A इनवर्स A, क्योंकि आइडेंटिटी ही है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आप A इनवर्स कॉमन ले लो, और यहाँ इधर से आपने A इनवर्स कॉमन लिया, इधर से भी A इनवर्स कॉमन लिया, और राइट हैंड साइड से A कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, B इंटू, जब आपने कॉमन लिया तो ये आपका था A इनवर्स A, तो ये क्या बना आपका B A इनवर्स, ये बचा, और इधर से लैम्डा इंटू आइडेंटिटी आपका बचा, ठीक है। अब इन तीनों को अलग अलग कर लिया, डिटर्मिनेंट को, वो हम कर सकते हैं, और उसके बाद हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया। जनरली ये सब कुछ, ये सारी थ्योरम्स में सेम चल रहा है, तो ये तो आपका आइडेंटिटी बन जाएगा, ये आपका आइडेंटिटी बन जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गया और उसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, तो केवल ये बच गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ B A इनवर्स माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। आपने कहाँ से शुरू किया था, हमने शुरू किया था डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स B माइनस लैम्डा आई से, तो हमने शुरू किया था डिटर्मिनेंट ऑफ AB माइनस लैम्डा आई से, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A इनवर्स B से,
और वो कहाँ पे आ गई, दिस इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ बी ए इनवर्स। तो दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है, इसका मतलब वहाँ से जो आपको आइगन वैल्यूज मिलेंगी वो भी आपकी सेम होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। आपका सारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द थ्योरम्स एंड द प्रॉब्लम्स. For the problems you can discuss with me. Thank you.